दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वेबसाइट से बातचीत में पार्टी के मैनिफेस्टो और लोकसभा चुनाव में उनकी संभावनाओं को लेकर अपनी राय रखी। खड़गे ने दावा किया कि इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी जिससे वो पीएम मोदी और भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोक देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही अच्छा मौका है। हमारी संभावनाएं बेहतर है। हम इतनी सीटें जीतेंगे जिससे भाजपा को सत्ता में आने से रोक पाए। राहुल और प्रियंका के क्रमशः अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपको नॉमिनेशन के वक्त पर बताएंगे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी है। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सहित 6 सीटों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम को बैठक करेंगे। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों की माने तो पार्टी अमेठी से फिर एक बार राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका को उम्मीदवार बनाने के पर विचार कर रही है। बता दें कि रायबरेली से सोनिया गांधी 2004 से कांग्रेस की सांसद रही है। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भी भेज दिया है। वहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी की पीएम मोदी की गारंटी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ 100 दिन में एक्शन की बात करते थे और भ्रष्टाचार के सभी आरोपियों को अपने साथ रखे हुए हैं और उनसे हाथ मिलाकर हुकूमत कर रहे हैं। राहुल गांधी के जाति जनगणना और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लान को क्रांतिकारी बताने वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सत्ता में आने पर कास्ट सर्वे कराएंगे और जो जिसका हकदार होगा उसको वो हम जरूर देंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोड़ा द्वारा इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर दिए गए बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी और जनसंघ का काम है अफवाह फैलाना, बेवजह तूल देने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कर्नाटक में ओबीसी कोटा कम करने और इसे मुसलमानों को देने के बीजेपी और पीएम मोदी के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी थी जिसने सबको पहले न्याय लाया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 1994 से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण करने के बाद मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद 1996 में बीजेपी सत्ता में आई और आप 1998 से 2004 तक सत्ता में रहे। आपके पास इसे खत्म करने का अवसर भी था और आप 10 साल से केंद्र में सत्ता में भी है और कर्नाटक में भी कई सालों से बीजेपी की सरकार रही है, तो आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? भाजपा अभी ये मुद्दे लोगों को भ्रमित करने और उनके मन में डर पैदा करने के लिए उठा रही है। इससे पहले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दूसरे इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उधार के लिए कई नेताओं के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि जो हमें छोड़कर जाते हैं वे बीजेपी में नेता बनते हैं। भाजपा उन्हें सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री बना देती है। नतीजा ये होता है कि उधार के लोग नेता बन जाते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व पर से विश्वास भी उठ गया है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें बीजेपी अपने पास बुला लेती है। आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए डराते हैं, फिर उन्हें पद देकर बोनस देते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है?